हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। मैं कॉइन वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा था, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। 4 नंबर से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए करने की शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बॉक्स में एक बैग में 590 सिक्के हैं टोटल। आप लोग देखोगे तो ये कॉइन्स अपने पास टोटल। और आप लोगों को क्या फ्रैक्शन जो है, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को समझाते हुए चलता हूं। मुझे बताइए कि आप लोग फ्रैक्शन जो अपने पास है, वो अपने पास 1 और 2/3 ऐसी चीजों को, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। 5 और अपने पास 3, ये इसका तो इंटू करते हैं और 2 जोड़ते हैं, इसको इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं 5/3। ऐसे ही जब आप लोग यहाँ पर इसको आप लोग अगर करोगे, यहाँ से इसको 216 गुना 1 और ये अगर जोड़ोगे, तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 343 हो जाएगा क्या? अपॉन 216, ये क्यूब रूट के अंदर, ये अपने पास 1 है, और ये क्यूब रूट के अंदर इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो 27 गुना 4 108, तो 125 अपॉन 27। क्यूब रूट अगर करेंगे तो इसका क्यूब रूट होता है 7, इसका क्यूब रूट होता है 6, इसका क्यूब रूट होता है 1, और इसका क्यूब रूट होता है 5। और यहां पर ये कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है। मुझे बताइए आप लोग सभी लोग कि यहाँ पर आप लोगों को जब भी इस प्रकार से आ जाए, तो सभी जगह एलसीएम से इंटू करेंगे। तो 6 से इंटू करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, 7 आ गया। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, अपने पास ये आ गया। तो यदि उनका मान अपने पास वैल्यू का अनुपात ये दिया हुआ है और कॉइन्स टोटल ये है, यदि उनका मान ये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए अपने पास 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे की जो संख्या अपने पास होती है 25 पैसे की, वो अपने पास यहां पर होगी 7, 6 और अपने पास 10। 7 है, अपने पास 6 है और अपने पास 10 है। 7, 6 और 10 अपने पास होगी, 7, 6 और 10 अपने पास होगी। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, 7, 6 और 10 अगर अपने पास है यहां पर, तो ये अपने पास रुपीज का रेशियो है। तो बताओ कॉइन्स का रेशियो कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर कॉइन्स भी 7 होंगे। यहां पर कॉइन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 12 कॉइन होंगे। और यहां पर कितने कॉइन होंगे, तो आप लोगों को कहोगे सर 40 कॉइन होंगे। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से, ठीक से, अच्छे से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स अपने पास हैं, वो अपने पास 1 रुपए में एक ही कॉइन होगा। अगर मैं कॉइन में बदलना चाहूं तो 1 रुपए में एक कॉइन होगा, तो 7 रुपए में साइट 7 ही कॉइन होंगे। 50 50 पैसे के 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं, तो आप कहोगे सर 2 कॉइन होते हैं। खुद समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास है। यहां पर 1 रुपए में अपने पास 2 कॉइन होते हैं, तो 6 रुपए में यहां पर मुझे बताइए कि अपने पास 12 होगा क्या? यहां पर ये जो है 1 रुपए में अगर 25 कॉइन, 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं, तो 10 रुपए में क्या 40 कॉइन होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 कॉइन होंगे। तो ये अपने पास जो है कॉइन्स का रेशियो अपने पास आ गया है। 590 रुपए में टोटल अपने पास 590 है। 590 के नीचे, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख पाओगे, कितना लिख पाओगे? इनको जोड़ोगे तो 19। ये लीजिए और इंटू कर दोगे। इसने कहा कि 50 50 पैसे वालों की संख्या कितनी होगी, तो ये अपने पास 12 से इंटू करोगे। तो जब तक रेशियो में नहीं बदल रहे हो इसको वापस, क्योंकि बहुत बार रेशियो में बच्चा बदल लेता है, तो कभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा कुछ याद रखने के बजाय मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट वाइज ही क्वेश्चन करो, ताकि चीजें रटनी नहीं पड़े।
क्योंकि अभी तो वो चीजें रट लोगे आप, लेकिन एग्जाम में जाते जाते वो भूल जाओगे। इसके लिए आप लोग ध्यान रखना कि ये जो चीज है ये अपने पास कॉइन्स अपने पास है, तो एक कॉइन्स अपने पास ही पूछा है, तो 59 से कट जाएगा 10 बार, और 12 × 10 आंसर जो अपने पास आ जाएगा क्या 120, 120 कॉइन अपने पास आ जाएंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पास चलते हैं। ठीक है विवेक, मैं तो सारे ही करवा देता हूँ भाई, मैं तो सारे क्वेश्चंस आपको करवाते हुए चल रहा हूँ। 7 नहीं हुआ, बाकी आपसे हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। अपनी क्लास में क्योंकि हर टाइप का ही बच्चा है, तो मैं तो सारे क्वेश्चंस करवाते हुए बढ़ूंगा। आपने कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर फायदा मिलेगा एग्जाम में भाई। अब तो आ गई होगी पीयूष, देखना एक बार वापस से। तो यहां पर मुझे बताइए कि कृष्णा के पास 1/4, 1/2 और 1 बटे अपने पास यहाँ पर 2 रुपए हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के अपने पास है। तो 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स अपने पास हैं। तो यहाँ पर अपने पास इस अनुपात में कुछ कॉइन्स हैं। कॉइन्स का रेशियो अगर अपने पास दिया हुआ है, तो क्या आप लोग एलसीएम से इंटू करोगे तो यहाँ तो 4 से इंटू करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 से इंटू करोगे तो 2 आ जाएगा, और टोटल वहां पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने पास 100 है। तो मौजूदा कुल राशि क्या होगी? अब अपने पास यहाँ पर ये जो अनुपात दिया हुआ है ये भी कॉइन्स का, कृष्णा हैज ए 1/4, 1/2 एंड 1/2 सम कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द proportion. If the number of 25 पैसा coins is 100, 25 वाले अगर 100 है, मुझे बताओ इसकी वैल्यू अगर 100 अपने पास दी हुई है कॉइन्स, तो क्या ये वाले भी अपने पास 100 ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। और ये वाले क्या 50 कॉइन्स होंगे क्या? ये अपने पास कॉइन्स में आ गए हैं, ये जो अपने पास आ गए हैं ये कॉइन्स में अपने पास आ गए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बात हमें समझ में आई है। तो यहाँ पर अपने पास 50 होगा, इसमें अपने पास 2 का भाग दोगे रुपीज में बदलने के लिए तो 50 होगा, रुपीज में बदलने के लिए 4, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 1/4 होती है। तो या तो बोल दो 4 से भाग देंगे, या एक कॉइन की वैल्यू 1/4 रुपए अगर है तो 100 कॉइन की जो वैल्यू होगी वो 25 रुपए ही होगी। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो टोटल वैल्यू आप लोगों से पूछी गई थी, तो टोटल वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी? तो 125, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? 50 कैसे हुआ राहुल? 2 की वैल्यू अगर 100 है तो एक की वैल्यू 50 होनी है भाई। 2 की वैल्यू अगर अपने पास 100 है, तो एक की जो वैल्यू अपने पास होनी है वो तो अपने पास 50 होनी है। मैंने हाफ कर दिया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। तो ये अगर आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन में, जो नॉर्मली एग्जाम में नहीं मिलता, जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखोगे, इस रेशियो में अगर एक ही ऑप्शन अपने पास है, इस रेशियो में अगर कभी भी बाई चांस अगर एक ही ऑप्शन अगर लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे एक ही रेशियो अगर लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ही हम लोगों से पूछी है, तो फिर आप लोग इस तरीके से रेशियो से ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार 87-90% क्वेश्चन में रेशियो 2-3 लिखता है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो 2-3 लिखेगा अपने पास यहाँ पर। तो अब अपने पास यहां से क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? कॉइन्स का पूरा बेसिक जो अपने पास है वो तो अपने पास आपको पता होना ही चाहिए, बस ये बात साथ ध्यान रखना। 25 पैसे और 10 पैसे,
तो यहां पर अपने पास जो कॉइन्स का रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या 5, 4 और 3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और बैग में टोटल रुपीज हम लोगों को दिया हुआ है। टोटल रुपीज जो अपने पास है, ये अपने पास 171 अगर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए रुपीज का जो रेशियो अपने पास आ गया, वो रुपीज का रेशियो 5/2। क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/2, एक कॉइन की वैल्यू 1/4 होती है, तो यहां से एक ही बनेगा क्या, रुपये। और यहां से एक कॉइन की वैल्यू 1/10 रुपए होती है, तो 3/10 बन जाएगा। हाँ और ना बताइए ये मैं कैसे बना रहा हूं, एक कॉइन की वैल्यू 1/2 रुपये होती है, तो 5 की वो वैल्यू 5/2। एक कॉइन की वैल्यू में अगर बदलोगे तो एक कॉइन की वैल्यू 1/4 है, और एक कॉइन की वैल्यू 1/10 रुपए है रुपीज में, तो 3 से गुना, इसका गुना करोगे एक। क्या सभी जगह 10 और 2 का एलसीएम 10 आया? 10 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 25। यहां पर मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 10। और यहां पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 आ जाएगा। टोटल 171 है। हाँ और ना बताइए क्या ये बात समझ पाए हो क्या? टोटल 171 है। टोटल के नीचे टोटल अगर आप लोग लिख देते हो, कितना, 38 अगर आप लोग लिख लेते हो और गुना करोगे 25 से, तो ये रुपीज आ जाएंगे 50-50 पैसे वाले, ध्यान रखना। ये अपने पास 19 से, और यहां पर फिर आप लोगों को यहां पर ये क्या आ जाएगा, अपने पास रुपीज आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? और फिर इसको गुना किससे करना पड़ेगा, 2 से, तो ये अपने पास कॉइन्स की संख्या आ जाएगी। तो 19 से अपने पास कट रहा है 9 बार, 19 से कट रहा है 2 बार, और 2 से 2, तो यहां से अपने पास ये जो आ जाएगा टोटल, वो क्या 225 रुपए, 225 नहीं, 225, क्या 225 कॉइन्स आ जाएंगे क्या? तो 225 कॉइन सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपने पास दिखाई दे रहा है। तीनों निकालने के बजाय एक से ही अगर अपने पास आंसर आ रहा है, तो हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? लास्ट वाला मैं फिर बता देता हूं, ये पहली क्लास देखिए टिकेश्वर, यहां पर 5/2 और अपने पास यहां पर 1 जो है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग पहली क्लास देख कर आओ ताकि ये चीजें पता रहें कि एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम 10 है, यहां भी 10 से, यहां भी 10 से, यहां भी 10 से, तो ये बहुत छोटी चीजें अपने पास है यहां पर। तो ये अपने पास आ गया है रुपीज अपने पास यहां से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 2 से, तो यहां पर क्योंकि वापस चेंज करना है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? दो कहां से आया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप बताइए 1 रुपए में अपने पास 50-50 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं? ओम प्रकाश, ये सोचना है, मैंने कल भी कहा है, जब तक इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, थोड़ा सा नहीं सोचोगे। 1 रुपए है और 50-50 पैसे के आपके पास कॉइन्स हैं, तो बताइए कितने कॉइन्स होंगे, इस पर आप बात कीजिए। तो 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, तो 5 रुपए में 10 कॉइन होंगे। मैं पूछूंगी 5 रुपए में 5 रुपए में 50-50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, तो आप कहोगे सर 50-50 पैसे के 10 कॉइन्स होंगे। तो ये बेसिक है, मतलब ये कॉमन सेंस की चीज। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 19-20 साल के बच्चे हो, तो इतनी बात आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पीछे कॉइन्स लिखा हुआ है, ये रुपीज लिखा हुआ है, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनोगे, तो इतनी छोटी बातें तो आप पता करो, नहीं तो फिर इसी इसी में हम फंसे रहेंगे। उस चीज को थोड़ा सा खुद भी सोचने की शुरुआत करो क्लास के बाद, कि ये कैसे, तो मैं रुपीज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कॉइन्स, दो ही तो चीजें चल रही हैं, रुपीज को कॉइन्स में कन्वर्ट करना और कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करना। तो एक की वैल्यू कितनी होती है वो देखो, जैसे आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो एक कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब आपको कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं, 2। 5 रुपए में 10 कॉइन होंगे, 40 रुपए में 80 कॉइन होंगे। तो ये एक ही चीज बार बार वही चलती जा रही है। और आप लोग खुद को थोड़ा सा समझदार अब समझो, कि मैं 18-19 साल का बच्चा हूं, बिल्कुल ये तो हमें आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल कर सकते हो मुकुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई।
A payment of 120 rupees is made with rupees 10, 5 and 2 rupees coins. A total of 25 coins are used. Which of the following is the number of rupees 10 coins, 10 rupee coins used in the payment? यहाँ पर 10 रुपीज कॉइन हम लोगों से पूछा, रुपीज ऑफ 10 कॉइन्स यूज्ड इन द पेमेंट। 120 रुपए के पेमेंट के लिए अपने पास यहाँ पर जो कॉइन्स अपने पास हैं वो 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के कॉइन्स यूज हुए हैं। मगर यहां से मान लो, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पर मान लो कि इसी कॉइन नहीं पता कितने कितने यूज हुए हैं, ना रेशियो दिया हुआ है ना अपने पास ये दिया हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल 10 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं, ये अपने पास वाई कॉइन्स हैं, ये अपने पास 2 कॉइन है, तो ये बात हुई अपने पास कॉइन्स की। तो बताओ टोटल रुपीज कितने बनेंगे? एक कॉइन अगर 10 रुपए का है और आप 2 कॉइन लेकर घूम रहे हो जेब में, तो मैं कहूंगा 20 रुपए है। ध्यान से सुनना, आपका कॉमन जो सेंस है उससे तो वो चीजें पता है आपको, लेकिन जैसे ही मैं मैथमेटिकली करता हूं आपको लगता है ये कैसे लिख दिया। जैसे 10 रुपए का कॉइन है और आपके पास 5 कॉइन है, तो आपके पास कितने रुपए हैं? तो आप बोलोगे सर 50। तो क्या आपने मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मल्टीप्लाई हमने किया है। तो क्या अपने पास यहाँ पर रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 10x, रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 5y और रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 2z। इन सभी का सम जो कॉइन्स अपने पास हैं वो तो टोटल दिया हुआ है 25, और ये जो अपने पास है ये टोटल हम लोगों को दिया हुआ है कितना? तो आप कहोगे सर ये टोटल हम लोगों को दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है ये टोटल दिया हुआ है 120। हाँ और ना बताइए, एक तो कॉइन्स अपने पास दिए हुए हैं, एक रुपीज अपने पास दिए हुए हैं। इतनी बात तो क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि अपने पास यहाँ पर क्या आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो वेरिएबल 3 में तो हम लोग जल्दी नहीं सोच पाएंगे। मैं क्या करूंगा, इसको 2 से इंटू करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 2 ही वेरिएबल बचे अपने पास। यहां पर ये जो है अपने पास, मुझे एक बात बताओ, इसको अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10x प्लस 5y प्लस 2z, और ऊपर वाली इक्वेशन को 10x प्लस 5y प्लस 2z बराबर अपने पास लिखा हुआ है कितना? अपने पास 120। और यहां पर अपने पास इसको इंटू कर दूंगा मैं 2 से, तो मुझे बताइए ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट को, ताकि z से z मेरे पास कट जाए और यहां पर मैं 2 वेरिएबल में क्वेश्चन सोच पाऊं। क्योंकि 3 वेरिएबल है, कोई बच्चा बोलता है कि सर 3 वेरिएबल हैं, तीनों सोच लें। सोच लो भी बैठकर, कोई मना नहीं करेगा कि ये इतने रुपए हैं ये इतने रुपए हैं, अगर आप सोच पाओ तो। नहीं सोच पाओ तो जो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूं, यहां पर एक कट जाएगा, जैसे ही 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास हट जाएगा। सर इसी को क्यों काटा? आप इसको 5 से गुना करके नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, इसको काट लो। क्या सर हम लोग इसको नहीं कर सकते? इसको मत करना, क्योंकि 10 रुपी कॉइन तो हम लोगों से पूछा है, तो एक्स बचा कर रखना। बाकी आप लोग 5 से इंटू करके घटा दो और इससे इंटू करके घटा दो, कहीं अपने पास नहीं आएगा। तो अपने पास ये जो लिखा हुआ है माइनस माइनस और माइनस, तो ये अपने पास कट गया है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 8x प्लस अपने पास 3y इक्वल्स टू अपने पास 70 होगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन एक है, इक्वेशन अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास 2 हैं। तो या तो बैठकर आप लोग खुद से अनुमान लगाओ कि x का मान 1 रखूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रखते चलो, या फिर आप लोग ऑप्शन से वैल्यू उठा सकते हो। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर अपने आप वैल्यू सोचना शुरू करो, क्योंकि इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल 2 हैं। तो अलजेब्रा में एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल हैं, तो आप लोग तुरंत वैल्यू तो नहीं सोच पाओगे। यहां पर वैल्यू तो एक अप्रोच आपको ऑप्शन से उठाना ही पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन, मान लो अपने पास 6 हो, अगर ये 6 हो तो 8 गुना 6 कितना होगा? अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करवा रहा हूं आपसे, क्या 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 70 कहां से आया? क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, x का मान अगर मैं 6 रख दूं, ध्यान से समझना, पहला ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, x का मान 6 हुआ तो 48 प्लस अपने पास 3y इक्वल्स टू अपने पास 7, तो 3y इक्वल्स टू अपने पास 22 बचा। इसका मतलब y का मान पॉइंट्स में तो नहीं हो सकता भाई, वाई मैंने कॉइन्स माने थे, और कॉइन्स जो हैं वो पॉइंट्स में तो अपने पास नहीं हो सकते। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वाई का मान फ्रैक्शन में आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता सर। दूसरा अगर मैं चेक करूं, बी ऑप्शन,
सर यहाँ पर 4 रख दूं तो 8 × 4 कितना हुआ, 32। 4 रख रहा हूं, मैं सेकंड ऑप्शन चेक कर रहा हूं। 32 + 3y = 70 अगर है तो आप कहोगे सर 3y = अपने पास 38 आ गया, और y का मान यहां से भी सर फ्रैक्शन में आ रहा है। वो संख्याएं ऐसी लिखी गई हैं ताकि ये क्वेश्चन देखिए अपने आप कटता चलेगा। c का मान 10, तो देखते आप कहोगे 10 × 3 10 × 8 सर 80 हो गया, और 80 + 3y = 70, तो वैल्यू माइनस में थोड़ी ना होगी, नेगेटिव थोड़ी ना होगी, तो ये भी नहीं होगा सर। अगर मैं 8 रख दूं तो 8 रख दूंगा तो 64, 8 8 64 प्लस अपने पास 3y = अगर 70 है तो 3y का मान अपने पास कितना आ गया, 6, तो y का मान कितना आ गया, 2। ये काम बिल्कुल ठीक है, इसको एक बार आप लोग आ भी गए और चेक भी कर लो। इसका मान अगर 8 हो, ध्यान से समझना, और इसकी वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो इसकी वैल्यू कितनी बची फिर, क्योंकि टोटल 25 है तो इसकी वैल्यू क्या 15 बची क्या, तो यहां पर तो आ गया 80 रुपए, यहां पर आ गया 10 रुपए, और यहां पर 30। 80, 10 और 30 को जोड़ने पर क्या 120 भी आ रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। सेम क्यों नहीं लिया, सब कॉइन्स ही तो है। हाँ सब कॉइन्स हैं, लेकिन अलग अलग कॉइन्स ही अपने पास हैं, इसलिए अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। कॉइन्स ये लिखता कि सारे कॉइन्स की संख्या बराबर है तब एक्स एक्स और एक्स लिखते, इसने बराबर नहीं कहा इसलिए हम लोगों को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन अपने पास है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं। ऑप्शन में अगर 2 हो तो अगला जो अपने पास दोनों सेटिस्फाई कहीं कभी नहीं करेंगे रिंकू। यहां पर जैसे मैंने बाद में ये भी कहा कि x का मान यहां पर 8, y का मान 2 और z का मान 15 रखते ही क्या 120 आ रहा है, कि बिल्कुल आ रहा है। जो दूसरा ऑप्शन अगर आप कोई रखोगे तो उससे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ध्यान रखना बीच बीच में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी होंगे अपने पास, तो उनको इसी टाइप से आपको बेसिक चीजों के जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। x बराबर 5, y बराबर 10 और z बराबर 10 से भी तो यही आ रहा है सर। तो x यहां पर पहली बात तो x का मान यहां पर ऑप्शन में कहां पर है निखिल, x का मान ऑप्शन में 5 तो है ही नहीं ना। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 अपने पास है ही नहीं, तो अलग अलग कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। शायद आपने पिछला बैच लिया है, पिछले बैच में एक बच्चे ने कहा था ये नहीं हो सकता क्या, तो उसको मैंने बताया था कि अपने पास यहाँ पर और वैल्यू भी इसकी हो सकती है। तो आपने वो क्वेश्चन शायद पिछले बैच से लेकर आपने वैल्यू उठा ली है। तो इसके वेरिएबल 3 हैं, इक्वेशन 2 ही हैं, तो कितने भी मान पॉसिबल हैं अपने पास, तो अपने पास अलग अलग वैल्यू तो पॉसिबल हो ही सकती है ना, इसलिए हम लोग तो ऑप्शन से उठा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो पिछले बैच में एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर ये और कोई, उसने कहा था कि ये ही क्यों, तो मैंने कहा था और मान भी इसके पॉसिबल हैं, क्योंकि वेरिएबल 3 है, इक्वेशंस 2 ही हैं, तो खूब सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये दूसरा मान भी पॉसिबल अपने पास है। एक बॉक्स में इन अ बॉक्स कंटेन 56 rupees in a form of coins 1 rupee 50 paisa and 25 paisa. The number of 50 paisa coin is doubled to the number of 25 पैसे and 4 times to the number of 1 rupees coins. ठीक है, यहां पर एक बैग में देखिए 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स अपने पास हैं। यहाँ पर इनका जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास कॉइन्स का, इसने कहा है कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपए से तो 4 गुना है, 1 रुपए से 4 गुना है, और इससे डबल है, 25 पैसे से डबल है। तो डबल है तो ये लीजिए अपने पास यहां से
25 पैसे से डबल है और 1 रुपए से 4 गुनी है। लेकिन टोटल बैग में 56 रुपीज अपने पास दिए हुए हैं, तो 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, कॉइन्स का रेशियो अगर अपने पास ये है, तो रुपीज का जो रेशियो अपने पास होगा, एक अब रुपीज में बदलना है, 1 रुपए में 1 ही रुपए अपने पास होता है, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कितने होंगे? 2। इसकी वैल्यू 1/4 होती है, एक कॉइन की वैल्यू, तो यहां पर 1/4 से इंटू करोगे तो 1/2। इससे इंटू किया तो 2, इससे इंटू किया तो 1, तो 2 का इंटू करोगे तो रुपीज का रेशियो क्या अपने पास 4, यहां से 2, 4 और 1, क्या यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर यही आ जाएगा। और यहां से अपने पास टोटल बैग में 56 रुपीज है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 7, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के लिए आप लोग यहां पर इंटू किससे कर दोगे? तो 4 से। तो मुझे बताइए ये कॉइन्स आएंगे या रुपीज आएंगे? तो आप कहोगे सर ये रुपीज आएंगे, ये जो अपने पास है ये अपने पास रुपीज आएंगे। तो आप कहोगे सर रुपीज जो अपने पास आएंगे, तो 7 गुना 2 अपने 7 गुना 4 8 गुना कितना हो गया? 56। तो यहां पर आ गया 32 रुपीज, और 32 रुपीज को इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, क्योंकि 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं। तो क्या 64 कॉइन्स होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 64 कॉइन्स होंगे। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया 64 कॉइन्स, यहां पर ये लीजिए। बिल्कुल आदित्य भाई, दिक्कत क्या है आदित्य, मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से जो वेरिएबल है ना वो समझा दूं, लेकिन सेम प्रॉब्लम फिर अगले क्वेश्चन में रह जाती है। अगर मैं आपको वेरिएबल और ये समझा भी दूं एक बार, तो दिक्कत ये है कि अगले क्वेश्चन में वैसी की वैसी प्रॉब्लम रह जाती है। तो उसको आप इससे अच्छा है कि याद ही कर लो कि कौन सा क्वेश्चन वेरिएबल से हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। 8-10 बार उसको कर लो, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। यहां पर एक तो फिर भी मैं कोशिश मेरी तरफ से पूरी करता हूं कि पूरी अपने पास बच्चा साथ लेकर चले। एक तो अपने पास ये होता है, 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन्स है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। 1 रुपए के कितने हैं नहीं पता, बस सिर्फ इतना ही दिया हुआ एक कॉइन्स है। और एक वो ये लिखे कि 1 रुपए के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, वो 2:3:4 में है। आप अगले क्वेश्चन में फिर से यही प्रॉब्लम रहेगी आपकी। दिक्कत वो है कि एक बार बहुत अच्छे से बताने के बाद भी उसको आप या तो पढ़ते नहीं, या पता नहीं सुबह सुबह मजे लेने शुरू करते हो क्या, मेरे समझ में नहीं आती। कि वही चीज देखिए, एक तो ये लिखा हुआ कि इसमें नहीं पता कितने कितने, तो रेशियो ही नहीं पता, तो आप यहां पर अलग अलग चीजें तो हम लोगों को माननी पड़ेंगी। और अगर रेशियो दे दिया तो इसके साथ अब वेरिएबल जो है वो 3y और आप कहते हो 4z मान लो, तो ये कट के कहां रेशियो कहां बना उल्टा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको रियल वैल्यू तो एक ही वेरिएबल में माननी पड़ेगी, तभी तो ये वापस कटेगा, और कट के आप क्वेश्चन में कहोगे कि यहां पर रेशियो 2:3:4 है। तो यहां पर जो आप चाहते हो इसमें जब रेशियो पहले से ही दे दिया, तो आप वेरिएबल अलग अलग मानने के बाद कटेगा कैसे बताओ ये? और कट के वापस क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ये है। वो बात एक ही है कि ये इससे 4 गुना और ये इससे डबल, वो बात एक ही, बस रेशियो देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो रेशियो एक बार दे दिया, अब आप चाहते हो इसको सर अलग अलग वेरिएबल मान लूं मैं। अरे देवता, अलग अलग वेरिएबल मान लेगा तो यहां से वापस रेशियो ये कहां बना? इसमें तो एक वेरिएबल मानोगे तभी तो रेशियो अपने पास ये बन जाएगा। इसके लिए पहली कल की क्लास देखना एबीसी। ये जो अपने पास है 141 नहीं आया, 142 है, कहीं पर 142 नहीं है। आप इसके लिए कल की क्लास एक बार जरूर देखिए कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज को पैसे में, पैसे को रुपीज में। कल की लास्ट की क्लास से देखिए। आदित्य समझ तो गए, लेकिन अगले क्वेश्चन में सेम प्रॉब्लम देखना फिर शुरू हो जाएगी। और ये चीजें पता, आपको थोड़ा सा ध्यान रखो कि रेशियो में वेरिएबल अपने पास सेम होता ही, तो मतलब पता होना ही चाहिए, होता ही है ये बात तो पता। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कल भी मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था 56 अपॉन अपने पास यहां पर 7। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम लोग कॉइन से इंटू कर लेंगे, कॉइन से तो पूछा है तो आप क्यों बदल रहे हो, हम तो 4 से इंटू कर लेंगे। तो 4 से इंटू करते ही क्या क्वेश्चन साफ साफ बताइए गलत नहीं हो जाएगा क्या? ये बात कल मैं आपको बता कर आया था कि भाई ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है वो आपको प्रत्येक बच्चे को पता होगी कि इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। There are 97 total coins of ₹1, 50 and 25 पैसा। ठीक है, यहां पर 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स अपने पास है। यहाँ पर टोटल बैग में इतने रुपए हैं वो तो ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए से इतनी अधिक है, इसका मतलब अपने पास ये जो है वो 100% प्लस 16.66% ही है क्या? तो ये आप लोग भाई एक बार याद रखना, 100% का फ्रैक्शन तो 1 होता है और इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो ये 7/6 अपने पास अधिक है। मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर 6 माने तो ऊपर वाली संख्या हम लोग जोड़ देंगे, ये इन दोनों का रेशियो दे दिया। 6 में 1 जोड़ दोगे तो क्या अपने पास 13 होगा। बोलिए ये बात, ये रेशियो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है हम लोगों को, 6 और 13। जिन बच्चों को थोड़ा सा परसेंटेज नहीं आता वो थोड़ा याद कर लेना भाई कि अपने पास यहाँ पर 1/6, 6 से अपने पास 13 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये इसका रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, 50-50 पैसे वाले का रेशियो दिया हुआ ही नहीं है। तो मैं इसको अगर 6x मानूंगा तो ये कितना मानेंगे हम लोग, 13x अपने पास मानेंगे। तो ये टोटल कॉइन दिए हुए 96। तो यहां पर जो अपने पास होगा, क्या 96 माइनस 19x होगा क्या? 19 कहां से आया सर? 13 और 6 19। अगर मैं टोटल में से इन दोनों कॉइन्स को अगर मैं घटा दूं तो क्या अपने पास ये वाली संख्या आ जाएगी? बताओ ठीक है क्या? अब दो टाइप से यहां पर आप लोग सोच सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोचोगे। आप यहां पर ये भी सोच सकते हो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। तो यहां तो अपने पास 6x और अपने पास यहां पर कितना मान लिया आपने, 13x। लेकिन इनका इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इनका रेशियो नहीं दिया हुआ। तो यहां पर फिर आप लोग x नहीं मान सकते, क्योंकि x मान लोगे तब तो रेशियो ही बन गया वो। और ये थोड़ी ना कह रहा है 6:1:13 है, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का रेशियो कह रहा है। तो यहां पर y आपको मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को या तो ऐसे कर लो, टोटल में से ये घटा लो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर अपने पास इस प्रकार से यहां पर y मानना पड़ेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होगा 19x प्लस वाई बराबर अपने पास लिख लो 97। यही तो मैंने लिखा है, y का मान यहां पर ये। और आगे जो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरा इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। ये रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 6x होंगे, ये रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो y/2 होगा, और ये रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 13x/4 होगा। और रुपीज अगर सभी को जोड़ोगे रुपीज में कन्वर्ट करके तो टोटल बैग में क्या 47.50 रुपीज है, 47.50। ये इक्वेशन सेकंड है। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। या दूसरा, आप एक ही वेरिएबल में अगर जब तक कोशिश हो, अगर एक वेरिएबल में रहे तो ऐसे ही हम लोग रख लेंगे। और यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, सभी लोग मिलकर बताओ, ये अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक कॉइन का, ये कॉइन्स हैं, ये जो कॉइन्स हैं ये अपने पास यहां पर 6x अपने पास होगा, ये लीजिए। ये जो अपने पास होगा ये 1/2 अपने पास होगा। तो 1/2 जो अपने पास होगा ये 97 माइनस 19x/2।
एक कॉइन की वैल्यू 1/4 होगी, एक कॉइन की वैल्यू रुपीज में 1/4 होती है, तो इतने कॉइन्स की जो वैल्यू होती है वो 13x अपॉन अपने पास 4 होगी। और यहां पर अगर ऐड करेंगे हम लोग तो ऐड कर लेंगे तो टोटल 47.40 आना चाहिए। यहां से सोल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे, वो यहां पर हम लोग पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो यहां से चलिए हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। क्या सब जगह मैं 4 से इंटू कर सकता हूं क्या? 4 से यहां इंटू करोगे तो 24x, एक ही इक्वेशन अब बची। 4 से यहां इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अपने पास कितना होगा? 194 हो गया। ये कितना हो गया? 38x। और ये 4 से गुना किया तो 13x, और 4 से आगे जाके इंटू करोगे तो 5 गुना 4 20, तो जीरो आ गया। 28 और 2 30 है, 16 और अपने पास 3, अपने पास 19, 190। तो यहां से 24 और 13 37, 37 में से ये तो x का मान क्या 4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x का मान 4 आ गया है। तो x का मान अगर 4 अपने पास आ गया है तो यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 4, तो ये अपने पास 4 यहां रख दो, क्योंकि 50-50 पैसे के कॉइन्स हम लोगों से पूछा है। 97 और 19 गुना 4 कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 76 हो गया। तो यहां से ये जो कॉइन्स आएंगे 50 पैसे के, जो नहीं 50 पैसे के नहीं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अपने पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आप लोगों को बतानी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो क्या अपने पास 24 आ जाएगी क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगी, लेकिन वो 50-50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है, कोई सा भी अपने पास पूछ सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब देखिए वानी सिंह, फैक्टराइजेशन से इस क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको इसलिए बेसिक सिखाता हूं। ये जो अपने पास यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं इसलिए आपको बताता हूं सारा का सारा, क्योंकि देखिए एक तरीका अपने पास ये है, फिर मैं डांटता हो रहा हूं क्योंकि गलत चीज अगर सीखते हो तो। यहां पर वानी सिंह, यहां पर ये देखिए 25 पैसों की सिक्कों की संख्या अपने पास, सर 25 पैसों की सिक्कों की संख्या अपने पास, यहां पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सर ये 6 आ गया। ये लीजिए, देखिए ध्यान से सुनना, ये सर अपने पास 6 अपने पास आ गया है। बताइए 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से इतनी अपने पास अधिक है, तो अपने पास ये तो 52 नहीं आना चाहिए क्या इस क्वेश्चन का? तो नहीं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ही पूछी है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये लो आंसर आ गया सर 24। तो मुझे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। यहां पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है तो 24, मुझे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। ये लो 6 का मल्टीपल 1 हो गया, आगे बढ़िए क्वेश्चन। तो इस पूरी फाइल को ही हम लोग 15-20 मिनट में सोल्व कर लें। लेकिन फिर डांट में इसलिए लगाता हूं क्योंकि मुझे पहले से पता है एग्जाम में क्वेश्चन अगर 50-50 पैसे की जगह 1 रुपए की जगह 50 पैसे आ गया, तो यहां तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, वहां एग्जामिनर बनाएगा आपके लिए। 50-50 पैसे आ गया तो ये लो आप बैठकर करते रहो, फिर आप लोग यहां पर उस तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तो जो भी अच्छा क्वेश्चन अपने पास बनेगा तो फैक्टराइजेशन से उसका फैक्टर हम लोग सोच सकते हैं क्वेश्चन में। लेकिन आसान क्वेश्चन में तो चलो हर तरीके से आंसर आएगा, वो तो एकदम आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब बढ़िया क्वेश्चन बनेगा और वो लिख देगा कि 50 पैसे का बताइए कौन सा होगा, तो आप लोग फिर नहीं कर पाएंगे हम लोग। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? यहां पर अपने पास जैसे और कोई भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन जब भी जैसे ही लिखेगा वो, आसान क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन 120 रुपए, बड़ा क्वेश्चन जैसे होते ही, अब नहीं पता हम लोगों को यहां पर 10 रुपए के कॉइन्स की संख्या आप लोग बताइए, तो 10 रुपए के कॉइन्स की संख्या को हमें पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। इसलिए उसका मल्टीपल ढूंढने के बजाय पैसे को रुपीज में बदल ले, तो पैसे को रुपीज में ही तो बदल रहे हम लोग इस क्वेश्चन में। इस पैसे को तो ये तो रुपीज में पहले से ही है। अब आप मुझे बताइए कहां कंफ्यूज हो, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से और ढंग से। इसको तो आप बताते चलो कि सर ऐसे लिख लें, उस चीज को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। जहां कंफ्यूज हो मैं आपको बताऊंगा कि ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो। पैसे को रुपीज में बताओ कैसे बदलें, कि इस प्रकार से बदल लो सर। अच्छा, और ठीक है, कुछ बच्चे और थोड़ा सा महानता की ओर अग्रसर हैं,
वो क्या कर रहे हैं सर, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर ये है ही ना, ये कॉइन सीधा क्यों क्यों कर रहे हो आप, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको कॉइन्स ही तो बदलना है ना, तो कॉइन्स में आप सीधा ही क्यों नहीं कर रहे। ये जो कॉइन्स है वो एक है, ये कॉइन्स 1/2 है, और ये कॉइन्स अपने पास 1/4 कॉइन होगा, तो 4 से हम लोग इंटू, या तो ऐसे, या उनको लगेगा सर मैं ऐसे कर दूं, ये अपने पास 1 रुपए में 1 कॉइन, ये 1 रुपए में 2 कॉइन, और ये 1 रुपए में 4 कॉइन, सीधा कॉइन्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्या ये समझ समझ रहे हो क्या। दिनेश उसको ऐसे कर लो, तो दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि वो बीच वाला नहीं समझ पाओ तो वाई मान के मैंने दूसरा 2 इक्वेशन बताई, उसको सोल्व कर लीजिए एक बार। मुझे बताओ क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। ये बात पूछना चाह रहे हो क्या कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे हम लोग, या कुछ और पूछना चाह रहे हो आप। तो ध्यान रखना, ये तो तब ऐसे अगर बदल रहे हो या ऐसे तब बदल रहे हो, तब करेंगे जब टोटल रुपीज हमें यहां भी 1 रुपए हो, यहां भी 1 रुपए हो, यहां भी 1 रुपए हो, रुपीज अगर संख्या बराबर हो तब बदलेंगे इस प्रकार से, तो कि 1 रुपए में 1 कॉइन, 1 रुपए में 2 कॉइन, 1 रुपए में 4 कॉइन। ध्यान रखना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है करने की कोशिश कीजिए। निखिल आप वाणिज्य आप सटिया गए, निखिल भाई आप क्या लिख रहे हो दूसरे बच्चे के लिए। आप अपना क्वेश्चन पूछिए दूसरे बच्चे के लिए, यहाँ पर देखिए कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने अपने पर ध्यान रखिए भाई। आगे से आप ध्यान रखना, एक दूसरे बच्चे के लिए आप कुछ नहीं लिख सकते। मैं किसी बच्चे को डांट भी सकता हूँ, मैं किसी के साथ थोड़ा बहुत मजाक भी कर सकता हूँ, बच्चा बुरा नहीं मानता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आपसे काफी बड़ा भी हूँ। लेकिन आप लोग एक दूसरे के मतलब लगभग सेम एज ग्रुप के हैं, तो इस टाइप से आज के बाद विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई मेरे इसमें। नहीं तो फिर मैं यहाँ से बिल्कुल आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्लास भी नहीं ले पाओगे। दूसरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं लिख सकते, और फिर भी अगर किसी बच्चे को मेरे मैं भी कुछ बोल दूं, डांट दूं बच्चे को, और उसको अगर कभी बुरा लग जाए तो मुझे भी बता दिया करो कि सर मुझे आप नहीं डांटा करो, तो मैं उसको पूरा जितना अपना कोर्स चलेगा कभी कोई भी नहीं डांटूंगा, और मैं उसको सॉरी भी बोल दूंगा। क्योंकि आप लोग जो है ना, इस टाइम 18 19 20 साल के बच्चे हो, तो वो दिल पर ले लेते हो कभी कभार बात कि मेरे को कैसे बोल दिया, जबकि मैं आपसे काफी बड़ा हूँ एज में, तो मुझे पता है कि यार इन चीजों से बच्चे को एक बार सॉरी बोल दिया तो बच्चा फिर ठीक है, पूरा उसका मूड ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको बुरा लग जाए तो मुझे भी बोल दिया करो एक बात। लेकिन मुझे लगता है यार थोड़ा बहुत बच्चे को डांट सकते हैं, और वो भी इसलिए मैं आपको उसको सॉरी फील करवाना ये नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसलिए डांटता हूँ ताकि आप पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दो, चीजें आप सीखो, बिना मतलब के क्वेश्चंस आप लोग नहीं करो, या एक तरीके से पढ़ो और बाद में दूसरे स्टेप जो है वो लगाने की कोशिश करो। तो ये मेरा काम है, मैं भी बच्चे को, कोई बच्चा अगर बुरा मान जाए तो उसको सॉरी बोल देता हूँ और फिर कभी नहीं डांटता। ऐसे ही आप भी ध्यान रखिए, एक दूसरे के बच्चे पर कमेंट नहीं कर सकते, आप अपना क्वेश्चन पूछिए और बात खत्म। निखिल इसके बाद आप ध्यान रखिए भाई, दूसरे पर एक दूसरे पर कमेंट नहीं करो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सागर की सर 475, हाँ बिल्कुल पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर में 4750 लिख सकते हो। पैसे में कन्वर्ट करके जैसे 6x पैसे थे, तो 50 एक को 100 पैसे, और बराबर में 4750 लिख लो, बिल्कुल आंसर आएगा, कर सकते हो। देखिए ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 7 गुना, और बी के पास के सिक्कों का 5 गुना। तो अपने पास यहाँ से ए अनुपात बी जो अपने पास लिखा हुआ है, वो अपने पास रेशियो कितना लिखा हुआ है, वो अपने पास मुझे बताइए क्या 5:7 आ जाएगा। ये बात रेशियो की पहली क्लास से क्या पता है क्या। अब कुछ बच्चों को 5:7 कैसे लिख दिया ये बात नहीं पता, उनको बताओ मैं क्या बताऊं उसको। यहाँ पर अगर ये इतना बेसिक तो पता आपको और मैं बता के आता हूँ, ये नहीं कहता कि पहले से पता होना चाहिए, आपको ये पहली क्लास आप देख कर आओगे तो पता लगेगा।
ये अपने पास यहां से बी का अपने पास सिक्कों की संख्या का 6 गुना और सी का 11 गुना। तो राहुल आप पहली क्लास देख कर आओगे ना भाई, उसमें ऐसी चीजें मैंने बता रखी हैं कि बी और सी का रेशियो अपने पास 11:6 होगा। एक बार आप जरूर देख कर आइए भाई पहली क्लास, उसमें ये चीजें मैंने सिखाई हैं। अब ए बी सी का रेशियो सर कैसे बना लिया, अब इतनी चौथी पांचवी क्लास में फिर ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही पता होनी चाहिए, मैं सिखाता हूं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी वैसे बतानी नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताता हूं। और उसको बताने के बाद भी उन छोटी क्वेश्चंस को वापस पूछोगे तो टाइम वेस्ट होता है पढ़ने वाले बच्चों का। इसलिए आप ध्यान रखिए कि बी का अपने पास ऐसे इंटू करने वाला ये तरीका राहुल भाई एक बार सीख कर आओ आप, मैंने पहली क्लास में बताया है। तो यहां पर ये कितना होगा 55, और ये कितना होगा 77, और ये कितना होगा 42। मुझे बताइए आपके पास कोई भी नंबर है, वो जो नंबर होगा एक्स, वो क्या इससे तो अपने पास कटना ही चाहिए क्या? टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे, तो टोटल के नीचे टोटल अगर आप लोग लिखोगे तो ये हुआ अपने पास 174। इसका मतलब ये जो संख्या है अपने पास आगे 55 से इससे गुना करोगे, तो यहां पर ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 174 से कट जाए। बात समझ पा रहे हो क्या? और 174 से कौन नंबर कटेगा सर? तो 174 से पहला नंबर तो 174 ही कटेगा, तो अपने पास ये आंसर आ गया 174। देखो अब जैसे एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो, क्या आंसर 174 ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? 174 का डबल भी हो सकता है, क्योंकि 174 का जो डबल होगा ये भी तो 174 से कटेगा, तो आंसर अपने पास 34 और अपने पास 8, 348 भी हो सकता है। तो अगर वो अपने पास कहे कि अपने पास 348 भी लो आंसर हो सकता है, लेकिन याद रखिए इसीलिए इसने कहा कि इसके आसपास कम कुल अपने पास कम से कम तो आंसर क्या 174 ही होगा क्या, इसलिए आंसर 174 है। अगर कभी कहे कि इसका आंसर क्या होगा तो कांट बी डिटरमाइन, अगर ऑप्शन में आ जाए कि अगर कम से कम नहीं पूछ के ऐसे ही पूछ ले कि बताओ आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे हम डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 174 भी होगा, 174 गुना 2 भी होगा, 174 गुना 3 भी होगा, 174 गुना 4 भी होगा, चलता ही रहेगा। तो अगर आंसर कम से कम पूछा है तो हमने आंसर ये दे दिया, और कभी आंसर कहे कि आंसर होगा कौन सा, कम से कम लगाया ही नहीं, तो फिर हम लोग या तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कि इसका 174 का मल्टीपल कौन सा है, या ऑप्शन में अगर निर्धारित नहीं किया जा सकता कांट बी डिटरमाइन, तो वो आंसर लगाएंगे। बताओ बात समझ पाए हो क्या? तो यहां कम से कम पूछा है इसलिए अपने पास आंसर ये आ गया। अब एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 174 यही नहीं आएगा, 174 का मल्टीपल अकेला वो आ जाए, या फिर अपने पास कांट बी डिटरमाइन आ जाए। तो हर चीज के लिए आप तैयार रहो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके लिए एबीसी, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जैसे आपने पूछा कैसे आया, ये आप पहली क्लास एक बार देख कर आओ कि सम के नीचे हम लोग सम लिखते हैं, कैसे रेशियो में बांटते हैं, वो अपने पास यहां पर ये आएगा। आप पहली क्लास एक बार देख कर आओ, उसमें सारी चीज बताइए कि रेशियो में हम बांटेंगे कैसे। जिसको आप देख के आ गए हो तो एक बार फिर देखो, ताकि ये छोटे वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि होता क्या है नॉर्मली एक अपने पास यहां से पढ़ाना होता है कंपटीशन में कि बच्चे को ये वाली चीजें तो आती होंगी, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर जैसे ही कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फैकल्टी लोग कि भाई बेसिक क्लियर आपका थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। लेकिन जो इससे नीचे की चीजें है ना, वो भी मैं सारी की सारी बता के आता हूं कि यार पता नहीं बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो सकता है, लेकिन फिर आप लोग वो चीजें बताने के बाद भी सेम क्वेश्चन वापस पूछते रहते हो। तो उसको थोड़ी सी ढीठता हमें छोड़नी पड़ेगी, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा कि हाँ अब भी अगर आपका क्वेश्चन ये रहेगा तो बताओ मैं क्या कर पाऊंगा। एकदम आप लोग ढीठ हो जाते हो कि ना मैं तो नहीं पढ़ कर आऊंगा सर, चाहे 4 बार बता दो, कसम खाता हूं पानी हाथ में लेकर, नहीं पढ़ के आऊंगा, नहीं पढ़ के आऊंगा, हर बार पूछूंगा। तो ये बातें वैसे तो पता ही होनी चाहिए, लेकिन रेशियो में एक बार देख कर आओ, इसको ये कैसे मैंने बदल लिया ये मैंने बताया, एक बार देखो तो सही आप। कितनी बार मैं बोलता हूं पढ़ो 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 पहली क्लास को। मुकुल बहुत अच्छी बात है भाई, आपका पेपर बढ़िया हुआ। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको समझना ही पड़ेगा। अब ये जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये तुरंत आप लोग यहां पर इसका मल्टीपल उसका मल्टीपल नहीं कर पाओगे, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। राखी हैज ओनली 16 रुपीज
consisting 10 पैसा, 20 पैसा and 1 rupees coins. The ratio of the number of coins of 10 पैसा, 20 पैसा is 6:1. देखिए 1 रुपए। आदित्य भाई अब आप मुझे बताइए 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं ना, 1 रुपए, 10 पैसे, 20 पैसे अपने पास यहाँ पर, 10 पैसे के आपके बार हर बार वही थोड़ी ना आएंगे, 20 पैसे और 1 रुपए के कॉइन्स अपने पास हैं। 10 पैसे और 20 पैसे के कॉइन्स की संख्या तो दी हुई है 6:1। आदित्य क्या बात आप मुझे बताना भाई, समझ पा रहे हो क्या कि इसको अगर आपने रियल वैल्यू देखिए, इन दोनों का रेशियो अपने पास दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं 6x और x तो मान सकता हूं, लेकिन इसको फिर x मानोगे या कोई अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, आप खुद बताओ मुझे अब। तो आप कहोगे सर ये x तो नहीं मान सकते, अगर x मान लोगे तब तो रेशियो 6:1:1 ही हो गया, और इसमें ऐसा कोई रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसको हमें अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग यहां पर समझ पाए हो क्या सभी लोग, ये मैंने कैसे मान लिया? लेकिन टोटल उस बैग में हम लोगों को यहां पर टोटल, ये तो आगे कॉइन्स, इस बैग में टोटल कॉइन्स दिए हुए या रुपीज दिए हुए हैं? तो आप कहोगे सर उस बैग में टोटल जो है हम लोगों को रुपीज दिए हुए हैं, और एक छोटी सी बात मुझे देखकर बताओ कि इसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? एक बार मैं फिर समझाता हूं, ABC और अपने पास एक दो बच्चे और उनको प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप सोचिए 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रुपीज या वैल्यू बात एक ही होती है, इसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/10 रुपए रुपीज में। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सभी को पैसे में बदल लो। आप एक बच्चा जो पूछ रहा था वाणी के सर रुपीज में नहीं बदल, पैसे में नहीं बदल सकते क्या? बिल्कुल पैसे में बदल लो। तो एक कॉइन की वैल्यू होती है 10 पैसे, तो यहां पर होगा 60x पैसे, यहां पर होगा 20x पैसे, और यहां पर होगा 100y पैसे, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू 100y होती है। इन सभी को ऐड करोगे तो बराबर में 1600। ये लो, इस चीज को आप लोग कर सकते हो। या दूसरा, आप लोग इनको रुपीज में रखा करो, वो ज्यादा ठीक है। इनको बराबर में 1600, 16 को रुपीज पैसे में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है अपने पास यहां पर, इसको आप यहां पर रुपीज में, एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/10, एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/5, एक कॉइन की वैल्यू होती है 1 रुपए। रुपीज में अगर मैं बात करूं तो एक कॉइन की वैल्यू 1/10 कैसे है, ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर हर छोटी से छोटी चीज बताता हूं कि ताकि पूरी क्लास हमारे साथ हो, और एक बार साथ होने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं आती है इन चीजों में। तो यहां पर अपने पास 10 पैसे का सर कैसे हुआ, तो एक पैसे अपने पास रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग दे दिया करो, वहां से आया ये। अब और इससे नीचे तो मैं क्या ही आऊं बताओ। 6 इंटू करेंगे तो 6x/10, मल्टीप्लाई करेंगे तो x/5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हुआ y, बराबर कितना हो गया अपने पास 16। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। अब आप यहां पर क्या करते हो, सिर्फ आपने एक बात बस दिमाग में बिठा ली, वो बिठा ली, अगला क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो पता ही नहीं आपको, क्योंकि थोड़ी देर बाद अपने पास जो पैसे आएंगे ना, वो 1 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए का कॉइन्स भी आ सकता है, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करोगे संख्या और बड़ी हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है कि पैसे में ही होना चाहिए सर, तो आप कर लिया करो, बताने की जरूरत नहीं है, अपना लिख लिया करो आप, इजी जो लगे उस तरीके से आप कर लिया करो। जबकि मुझे जो सारे क्वेश्चंस देखकर लगता है कि रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे ठीक रहेगा, फिर भी आपको लगता है कि ना सर पैसे में ही, तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, अपना कर लिया करो, बिना मतलब कमेंट करने की जरूरत है ही नहीं अपने पास। यहां पर देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये 3/5x, ये कितना हुआ अपने पास x/5, प्लस y अगर है बराबर अपने पास 16, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4/5x, प्लस y बराबर अगर 16 है तो y का मान क्या 16 में से 4/5x आप माइनस कर दोगे, ये अपने पास क्या आंसर आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल आंसर आ जाएगा, इसने तो सर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या न्यूनतम पूछी है। तो बताओ ये बात क्या आप प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या कि x जो है वो अपने पास 5 का मल्टीपल होना चाहिए? मैं अगर कहूं कि x का मान 1 है तो आप कहोगे कि हाँ है, तो आप कहोगे ना सर नहीं है, ये 4/5 हुआ तो y का मान फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो पहली बात तो क्या ये समझ में आ रहा है क्या आपको कि x का जो मान होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, ऐसे चलता ही चलता अपने पास रहना चाहिए।
एक्स का मान 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी, 5 से कटेगा तभी ये इंटीजर आएगा। तो एक्स का मान पहले 5 रख के देखो, एक वाई का मान आएगा। इसने कहा है कि वाई का मान मिनिमम चाहिए मुझे, वाई की जो वैल्यू है वो मिनिमम चाहिए। तो अब आप खुद देखकर बताओ कि मैं एक्स का मान क्या पुट करूं। मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर ना, तो अपने पास x का मान मैं क्या पुट करूं, तो 10, पहले 5 रख के देख लो, फिर 10 रख के देख लो, फिर 15 रख के देख लो। 5 रख के देखोगे तो 12 आएगा, 10 रख के देखोगे तो 8 आएगा, 15 रख के देखोगे तो 4 आएगा, 20 रख के देखोगे तो जीरो बन गया। जीरो तो नहीं होना चाहिए कॉइन्स की, और जीरो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो कोई ना कोई संख्या अगर होनी चाहिए, तो 15 रखोगे तभी y का मान मिनिमम आएगा। बताओ आप लोग ये बात, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा है क्या, कि अपने पास अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे सभी लोग। दिनेश, कौन सी बात समझ में नहीं आई वो लिखो, उसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं भैया आपके लिए। दिनेश से नहीं। अमित, अब तो हो गया ना भाई, इक्वेशन तक पहुंच, अब तो समझ में आ गया ना। ये कॉन्सेप्ट पहली बार आप कर रहे हो, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करो, सोल्व करने की कोशिश करो। 10 से छोटी संख्या आएगी ना सिवा, 10 भी ले सकते हो, लेकिन 10 से उसका मान 8 आएगा। और मुझे बताओ मिनिमम मान पूछा है इसने, तो एक तो अपने पास 12 आ रहा है, वाई का मान 12 आ रहा है, एक अपने पास 8 आ रहा है, एक अपने पास 4 आ रहा है। उसने कहा मिनिमम बताओ, तो फाइनल आंसर कौन सा होगा? एलसीएम से मल्टी, एलसीएम से समझा नहीं मैं आपकी बात पीयूष भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा, क्योंकि एक तो वेरिएबल अपने पास एक्स में है और एक अपने पास वेरिएबल वाई में है। तो एलसीएम से इंटू करके एक्स और वाई कटेगा कैसे? वो तो कट ही नहीं पाएगा ना, तो रेशियो तो बन ही नहीं पाएगा। रेशियो तो वहां पर बन ही नहीं पाएगा। 600 रुपए का चेक भुनाते हैं, बैंक ने धन के रूप में 10 रुपए और 5 रुपए वाले नोट दिए, कुल मिलाकर 72 है। ध्यान रखना, अब अपने पास यहां पर 600 रुपए टोटल 72 नोट है कुल मिलाकर। तो या तो आप लोग ये कर सकते हो, 10 रुपए के और 5 रुपए के जो नोट हैं, ये मान लीजिए एक्स नोट हैं और ये मान लीजिए वाई हैं, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नोट कितने हुए? 72। 10 रुपए के एक्स नोट है तो टोटल पैसा कितना है? 10x। और 5 रुपए के वाई नोट हैं तो टोटल रुपए कितने? 5y। और ये कितना हो गया? 600। रुपीज जोड़ोगे तो 600 अपने पास होना चाहिए, नोट जोड़ोगे तो 72 होना चाहिए। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका या तो बेसिक से कर लो, या ऐसे कर सकते हो, टोटल 72 नोट अगर हैं तो आप ये मान लीजिए 10 रुपए वाले जो नोट हैं वो आप लोग अगर एक्स मानते हो तो वाई, 5 रुपए वाले नोट या तो वाई मानो, या आपके पास जब टोटल पता ही है कि 72 हैं तो 5 रुपए वाले नोट क्या 72 माइनस एक्स मान सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं मान सकता हूं। अब मुझे बताइए, या तो इन इक्वेशंस को सोल्व करो। कैसे करें सर इक्वेशन को? यहां पर आप लोग डिवाइड कर दो सब जगह 5 से, 5 से डिवाइड करोगे तो 2x, 5 से डिवाइड करोगे तो y, और 5 से डिवाइड करोगे तो 120। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दो तो y कट जाएगा, x का मान अपने पास आ जाएगा। तुरंत एक स्टेप का क्वेश्चन है। या इसको सोल्व कर लीजिए, 10 रुपए के x नोट है तो रुपीज कितने होंगे? 10x होंगे। 5 रुपए के जितने नोट होते हैं तो 5 इंटू 72 माइनस एक्स,
और इन दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो टोटल अपने पास कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर टोटल अपने पास 600 होना चाहिए। 10x प्लस अपने पास 360 माइनस अपने पास 5x इक्वल्स टू, अगर 600 है तो 5x इक्वल्स टू अपने पास 240 आ जाएगा। तो x का मान मुझे बताइए क्या 48 आ गया है क्या? तो x का मान 48 यहां रखोगे तो 10 रुपए वाले नोट और 5 रुपए वाले नोट अपने पास आ गए हैं। ये 48 आ गया है, ये 24 आ गया है, तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया? 2:1। तो ये अपने पास आंसर आ गया है 2:1। ये लो, इसको सोल्व करोगे तो भी यही आना है। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आप लोग सोचना चाहो इस प्रकार से भी सोच पाओगे कि 600 रुपए वाले अपने पास यहां पर एक तो 10 रुपए के नोट हैं और एक 5 रुपए के नोट हैं। इतना 72 नोट अपने पास हैं। तो ये मान लीजिए सारे ही नोट 5-5 रुपए के और टोटल रुपए हैं 600। तो आप ऐसे भी सोच पाओगे कि टोटल नोट 5-5 रुपए के, आप यही मान लो। तो 5-5 रुपए के अगर 72 नोट होते तो आपके पास टोटल 72 को 5 से गुना करता तो रुपए होते 360। 72 को 5 से गुना कर दो तो, जबकि रियल में रुपए हैं कितने? तो आप कहोगे सर रियल में जो रुपीज हैं वो तो अपने पास 240 रुपीज हैं। तो बताओ ये गलती क्यों हो रही है तो 600 आ ही रहा है 360। तो आप कहोगे सर एक नोट में आपने 5 रुपए वाला तो 5 रुपए ही माना है, 10 रुपए वाले को आप 5 मान चुके हो, तो एक नोट में 5 रुपए की गलती की और टोटल अगर 240 रुपए की, एक नोट में गलती की 5 रुपए की, तो एक्स नोट में टोटल गलती 240 हो चुकी है। तो 5 का भाग दोगे तो क्या 10 रुपए वाले नोट की संख्या 48 होगी क्या? तो एक 48 है और 72 में से 48 घटाओगे तो 24। ऐसे भी सोच सकते हो 2:1। आप लोग अगर चाहो तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। समझिए आवाज इसलिए या तो जाएगी ही जाएगी आवाज, ध्यान रखना, या कट रही इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू है, मेरी तरफ बैटरी अभी एकदम ठीक है। यहां से मैं कहना चाह रहा हूं इसमें एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो। एक 10 रुपए के नोट हैं, एक 5 रुपए के नोट हैं, और यहां पर एवरेज अगर 600 रुपए होते और 72 नोट होते तो प्रत्येक नोट पर कितने रुपए होते ये बताइए। तो ये लो, इसमें से ये माइनस करोगे, 720 में से माइनस करोगे तो 120/72 आ जाएगा, और ये अपने पास माइनस करोगे 360 में से तो 240/72, 72 से 72 कट गया तो भी रेशियो 2:1 आ गया। एलिगेशन लगा सकते हो। अगला चैप्टर में एवरेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं उसमें एलिगेशन आपको समझा दूंगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग इसको ऐसे मत कर लेना, यहां पर ये जो है 10 रुपए के नोट हैं और 5 रुपए के नोट हैं, तो 10 रुपए के नोट हैं और 5 रुपए के नोट हैं, तो रेशियो नोट ही तो है 2:1। ये लो आंसर आ गया। तो ये गलती से ही सही आ रहा है, इस प्रकार से आप लोग मत करना। बोलो ठीक है क्या? त्रिभुवन इनको 5-6 बार देखना, कोई सा भी एक तरीका लगाओ। अभी तो मैं एक बार समझा रहा हूं कि ऐसे अलग अलग तरीके अपने पास होता है। 360 कैसे? 360 काफी जगह आया है भाई। कौन सा 300? ये 360 अगर आप पूछना चाह रहे हो तो 72 के 5 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट हैं, तो 5 से गुना कर दिया, वहां से आया है ये। बाकी आप किसी एक तरीके से कर लेना, मैं तो आपको अलग अलग तरीके से एक बार दिमाग में डाल रहा हूं कि ये अलग अलग मेथड होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। एलिगेशन में जैसे एलिगेशन है वो एलिगेशन में अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, चलिए कीजिए आप लोग। पहली क्लास देख कर आओ। एबीसी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो बेसिक जो मैंने पहली क्लास में करवाए थे ना चीजें, वही क्वेश्चन बार बार आप पूछ रहे हो। तो एक बार पहली और दूसरी क्लास ध्यान से देख कर आओ। और फाइल अपने पास ये 4 नंबर चल रही है, बैठकर इन 4 के बार बार देखकर इनके फाइल के क्वेश्चंस करो। आपने 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 1 नंबर फाइल को भी अभी कंप्लीट नहीं किया है खुद से। अगर आप एक दो फाइल कर लोगे, अगर, और आप में से बहुत सारे बच्चों में इंप्रूवमेंट देखा भी होगा कि पहली क्लास में थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन उस फाइल को जबरदस्ती कर ली, तो अगले क्वेश्चन सर मुझसे खुद से होने शुरू हो गए। आधे 50% क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूं। जबकि आपको मैं 4 बार, देखो जब कहना ही नहीं मानोगे आपकी जो मैं बोल रहा हूं, तो फिर मैं भी आपका कहना नहीं मानूंगा। आपको मैं बोल चुका हूं कि आप पहली क्लास देख कर आओ, देख कर आओ, देख कर आओ, फिर भी आप क्लास में बने हुए ही हो। अगर आपने 4 फाइल इनको जबरदस्ती कर ली तो आगे वाले क्वेश्चंस खुद होने शुरू होंगे, 50% क्वेश्चंस।
60%, 70%, धीरे धीरे 100% क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझसे पहले होंगे देखना, लेकिन करना तो पड़ेगा ना आपको। अमन के पास निश्चित संख्या में, अमन हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स डिनोमिनेशन इन रुपीज 20 and 10 रुपीज। इस संख्या में उसने इनको लिख रखा है 20 रुपए और 10 रुपए, जिनकी कीमत, अगर अपने पास 20 रुपए वाले नोट मान लो एक्स हैं, तो टोटल, क्योंकि रुपीज दिए हुए हैं तो 20x, और 10 रुपए वाले नोट में वाई मान चुका हूं तो 10y बराबर 390। ये अगर नोट की संख्या बदल दी जाए, यानी कि 10 रुपए अपने पास एक्स नोट हो जाए 10 रुपए वाले, और वाई नोट हो जाए अगर 20 रुपए वाले, नोट की संख्या अगर बदल दें तो टोटल रकम 90 कम हो जाती है, यानी 300 ही अपने पास हो जाती है। अब मुझे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा क्या, या इक्वेशन सेकंड को 2 का भाग दे दो, वो आपकी मर्जी, अब कैसे करना चाहते हो। इक्वेशन सोल्व तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है 20x प्लस अपने पास 10y बराबर 390, क्या मैं इसमें से 2 का भाग दे दूं क्या, 2 का भाग दोगे तो 5x, 2 का भाग दोगे तो 10y, और 2 का भाग दोगे तो 150। हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि हमें तो या तो x को या y को बराबर करना है। एक बच्चा कहेगा सर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं घटा सकता, क्या बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन करो, सिर्फ और सिर्फ पूछने के बजाय करो उसको, आंसर आएगा। तो ये कितना हुआ 15x बराबर अपने पास अगर 240 है तो x का मान मुझे बताइए क्या 16 होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, और यही कहा था 20 रुपए के नोट वालों की संख्या बताइए, तो आंसर कितना आ गया 16। बताओ ठीक है क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दो या 2 का भाग देकर कैंसिल कर दो, आंसर सभी तरीके से सेम आना है। सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या सभी लोग। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसने लैंग्वेज लिखी है ऐसी, 20 रुपए की रोटी खरीदी, 100 रुपए का नोट दिया, तो 100 रुपए का, अब बचे कितने, 80 रुपए ही तो बचे वापिस। 80 रुपए को वो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स के रूप में देना चाह रहा है। तो कॉइन्स का रेशियो मुझे बताइए क्या 5, 4 और 1 होगा क्या, तो रुपीज कितने बनेंगे यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 10, यहाँ पर कितने बनेंगे 20, और यहाँ पर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 10 रुपए अपने पास बनेंगे। तो अपने पास रेशियो क्या 1, 2 और 1 ही आ गया है क्या, तो टोटल 80 के नीचे, टोटल के नीचे ये अपने पास 4, और अपने पास ये 5 रुपए वाले पूछा है तो गुना कर देंगे हम लोग 2 से। तो ये बताओ क्या रुपीज आ जाएंगे क्या, 4 से अपने पास 20 रुपए, तो ये अपने पास 40 रुपए आ जाएंगे। अब रुपीज को आप लोग कन्वर्ट किस में कर सकते हो, 5-5 रुपए के कॉइन अगर हैं तो 5 का भाग दोगे तो क्या अपने पास 8 कॉइन्स अपने पास आ जाएंगे क्या, आपके पास 8 कॉइन है। डी ऑप्शन। बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या, आप लोग बताइए मुझे। सोल्व कर लिया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, करने की कोशिश करो। पढ़ो, अब इनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ही चाहिए, तभी क्वेश्चन अपने पास हो पाएगा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। ए द्वारा प्राप्त एकत्रित किए गए सिक्कों की न्यूनतम संख्या अपने पास क्या होगी, तो यहां पर दो संग्राहक अपने पास हैं ए और बी, कॉइन्स इकट्ठे कर रहे हैं, कॉइन्स कलेक्टर अपने पास हैं ए और बी, जिनके प्रत्येक सप्ताह में कॉइन्स की जो संख्या है, प्रति सप्ताह एकत्रित किए गए कॉइन्स की संख्या का रेशियो 3:4 अपने पास है, ये लीजिए।
ए द्वारा 5 सप्ताह में एकत्रित किए गए कॉइन्स की संख्या का 7 गुना और बी द्वारा एकत्रित किए गए सिक्कों की संख्या का 3 सप्ताह में 24 गुना गुणज है अपने पास। ये जो है 5 सप्ताह में मुझे बताइए कितने सिक्के कलेक्ट करेगा, तो आप कहोगे सर 15x सिक्के कलेक्ट करेगा, 15x, और ये जो होना चाहिए ना, ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये अपने पास जो होना चाहिए कितने का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना। और बी द्वारा एकत्रित किए गए सिक्कों की संख्या के 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना होगा 12x, और ये जो होना चाहिए ना, ये 24 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 24 का मल्टीपल मतलब 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये अपने पास यहां से ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। ये अगर पूरा नंबर 7 का मल्टीपल है तो क्या x जो है वो उसमें क्या 7 का भाग जाना चाहिए? बोलो ठीक है क्या? यदि ये 7 का मल्टीपल है, पूरी बात ध्यान से सुनना, यदि ये 7 का मल्टीपल है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इसमें 7 का भाग जाना चाहिए? और ये 24 का अगर मल्टीपल है, पूरा नंबर 24 का मल्टीपल है, तो x में क्या 2 का भी भाग जाना चाहिए क्या? तो ऐसा कोई नंबर जिसमें 7 का और 2 का दोनों का भाग जाएगा, वो नंबर, इसका मतलब क्या अपने पास पहला नंबर क्या 14 ही होता है क्या? यहां से हमें एक बात समझ में आई, पूरी बात सुनना। यहाँ हाँ 15x में जाएगा, लेकिन 15 तो है ही नहीं यहां पर। 15x में अपने पास 7 का मल्टीपल अपने पास होना, ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर ये नंबर तो है नहीं। जैसे कोई कहे कि अपने पास 7 गुना, अपने पास 11 गुना x 13 का मल्टीपल है, तो 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है, इसका मतलब x ही 13 का मल्टीपल होगा। तो जाना तो पूरे नंबर में चाहिए, लेकिन ये पहला तो नंबर दिखाई दे रहा है कि ये तो नहीं है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल कौन होना चाहिए? अकेला नंबर x होना चाहिए। अब ये पूरा नंबर है, आगे की अगर बात करो तो पूरा नंबर 24 का मल्टीपल है। अगर हमें पता लगता कि यहां तो 12 का भाग नहीं जा रहा, 24 से अपने पास नहीं कट रहा है, लेकिन कट रहा है, 12 भी भाग जा रहा है, तो मैंने कहा कि 12 गुना 2 24, एक्स किसका मल्टीपल होना चाहिए? 24 का नहीं, एक्स अब की बार 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और एक्स अपने पास 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और एक्स 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। एक्स 7 का और 2 का दोनों का मल्टीपल है, इसका मतलब एक्स किसका मल्टीपल है? 14 का। और 14 यहां पर अगर होगा तो अपने पास क्या 42 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 42 होगा। अब यहां पर मैं एक बात जिसके लिए मैं आपको बहुत बार डांटता भी हूं, कि अगर आप शुरुआत में ये ये यूट्यूब वाले तरीके होते हैं, शुरुआत में ही दिमाग चलाना सीख गए कि सर ये अपने पास 3 है, 3 का मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ये लो आंसर, तो आगे आप लोग फिर मैं जो सिखा रहा हूं ना, जो मेहनत कर रहा हूं, वो सीखोगे ही नहीं। क्योंकि एग्जाम में चेंज होगा। ये लो, ये नंबर अपने पास आ गया, कितना आ गया? एक नंबर 35, वो अगली बार ये लो जरूरी थोड़ा ना सेम दे, एक नंबर 42, ये लीजिए अपने पास यहाँ 42 नहीं, अपने पास एक नंबर दे दिया मान लो 35, और एक नंबर दे दिया आपने कितना यहाँ पर 60, ये लो। फिर आप लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है फिर आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपने सीखा यूट्यूब वाले तरीके, तो फिर क्या फायदा? तो आप ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तरीके हम लोग बाद में लगाते हैं, बाद में सीखते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि चलो देख लिया एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ो। लेकिन ये तो बेसिक फाउंडेशन बैच है, तो पहले ये सीखना आपको। हाँ ना, बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा जैसे कह रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन राहुल के बन रहे 28, 28 कैसे होगा? एक्स का मान 14 है, तो 3 का मल्टीपल भी तो 7 करोगे, क्योंकि इसने x का मान नहीं पूछा a द्वारा, तो a द्वारा है तो 3 इंटू अपने पास x है, तो x का मान 14 है, तो 28 नहीं होगा, अपने पास आंसर यही होगा। बताओ ठीक है क्या? मैक्सिमम तो करते रहो, मैक्सिमम अगर पूछे तो करते ही रहो। 28, 42 अपने पास यहाँ पर सारे के सारे नंबर होंगे जो अपने पास यहाँ पर, तो मैक्सिमम तो यहाँ पर पूछे तो इनफाइनाइट होगा, वो पूछ ही नहीं सकता। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन का सम 390 बन रहा है। क्या आप लोग चेक कर लोगे क्या क्वेश्चन? इसको बताइए। अपने पास 10 कॉइन्स 10 रुपए के हैं, तो रुपए कितने हुए? तो आप कहोगे 100। 20 कॉइन 5 रुपए के हैं, तो रुपए कितने हुए? 100।
30 कॉइन 2 रुपए के हैं, तो रुपए कितने हुए 60, ऐड करने पर 260, हमें तो 390 चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्या खुद से बताइए, कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी का है। कौन से का सम? 16 कॉइन 5 रुपए के, 24 कॉइन 2 रुपए के, 32 कॉइन 1 रुपए के। देखो 200 रुपए बन रहा है क्या? क्या दोनों क्वेश्चन बताइए कर लोगे क्या? चलिए फिर कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से मिलते हैं। फाइल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दी है सारी, तो आप आगे के क्वेश्चंस मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो। जिन बच्चों ने ईमानदारी से 1 से 4 कर लिया है और जिनसे नहीं हुआ वो 4 आप लोग कीजिए। सर मन खराब हो गया, मुझे नहीं था ऐसे। अरे कोई बात नहीं निखिल भाई, मैं तो देखिए इधर से समझाता हूँ, आगे से आप मत करना, तो इसमें मन खराब करने की कौन सी बात है? नहीं बोला करो, किसी दूसरे बच्चे को कितना बुरा लग जाए आप खुद सोचिए। आपको कोई बोल दे तो आप तो भड़क जाते हो, लेकिन दूसरा बच्चा कोई नहीं बोल रहा आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, बस वो सोचता है यार जाने दो, हटाओ, क्यों मैं बिना मतलब की बहस में फंसूं, मुझे तो चीजें सीखनी है। तो कोई बात नहीं, नहीं बोला करो भाई। मैं मेरी तरफ से पूरी क्लास को साथ लेकर चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार प्रत्येक बच्चे के समझ में आए, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये ABC एक बच्चा है, ठीक है सर, ठीक है सर से काम नहीं चलेगा। पहली 4 फाइल करो आप घर पर, बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, पढ़ो, पढ़ाई करो। बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, दोनों क्वेश्चन कर लेना आप।